मैं एक बिहार के बहुत ही छोटे गांव से आता हूँ, बहुत ही छोटे गांव से आता हूँ, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से। वहाँ पे मैंने एक प्राइवेट संस्थान से कुछ दिन के लिए कुछ कोचिंग ली और फिर नवोदय, नेतरहाट, सैनिक स्कूल की तैयारी करने के लिए, लेकिन वहाँ भी मुझे असफलता हाथ लगी। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए मैंने जो है 12th में काफ़ी तैयारी की, मेहनत किया। कुछ दिन के लिए मैं दिल्ली भी गया कि मैं IIT की तैयारी कर लूँगा, बट IIT में भी मुझे असफलता हाथ लगी। तो हमारे परिवार की स्थिति ऐसी थी और ऑलरेडी मेरी तैयारी में, पढ़ाई में जो है बहुत सारे खर्चे हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं हमने सोचा कि हम जब बीटेक कर लेंगे अच्छे कॉलेज से तो बीटेक से नौकरी लग जाएगी, तो बीटेक इज़ द बेस्ट ऑप्शन। वो तो था ही, प्लस जब हम एडमिशन लेने गए तो पैसे ही नहीं। काउंसलिंग के टाइम पे कहीं कहीं से मांग के हमने काउंसलिंग तो कर ली, बट जब कॉलेज में फ़ीस देने की बारी आई, कोई लैपटॉप ख़रीदना है या कोई चीज़ ख़रीदनी है, हॉस्टल फीस देना है, तो बहुत दिक्कत थी। हमने 2007 में बैंक्स में बहुत जगह अप्लाई किए, किसी वजह से ये कागज़ नहीं है, कभी वो नहीं है, 2-3 बैंक में हमने धक्के खाए। ग्रेजुएशन के बाद जो है मैंने लगभग 3 साल 8 महीने के करीब मैंने जॉब भी किया। वहाँ भी मैंने काफ़ी परिवर्तन किए। शुरू में इन्फोसिस में था, फिर मैं एक विरीडेंट नाम की एक स्टार्टअप में गया, फिर मैं फाइनली सैमसंग में मैंने जो है लगभग 2.5-3 साल के करीब मैंने सैमसंग में काम किया अस्थायी रूप से, अच्छे तरीके से। बेंगलोर से जॉब छोड़ के आता हूँ, कोचिंग ज्वाइन करता हूँ। कोचिंग का परिवेश वही है कि मतलब आप जब जाते हो कोचिंग में तो 400 लड़के 500 लड़के होते हैं। मैं पहले ही दिन फ्रस्ट्रेट, अरे यार इतने बड़े बैच में मैं कैसे compete करूँगा, और ऐसे ऐसे तो कितने हज़ारों बैच चल रहे हैं पूरे ऑल इंडिया में। तो वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन था। और उसके पीछे जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैंने सही से प्लानिंग नहीं की थी, अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। 4-5 बार तो अपने कमरे ही बदल रहा हूँ, सही से तैयारी नहीं कर रहा हूँ, कोचिंग भी पैरेलली करनी है, सेल्फ स्टडी भी करनी है। फिर आप देखोगे कि मुझे चिकन पॉक्स हो गया, बहुत सारी बीमारी होगी। तो वहाँ पे आपको लगता है कि अगर आपको स्वस्थ रहना पहला क्राइटेरिया है, तो कहीं पे भी आपको ये नहीं मानना चाहिए कि आप में पोटेंशियल नहीं है, आप में कुव्वत नहीं है, किसी ने कुछ बोल दिया या आप हताश हो या निराश हो। नहीं, अपने आप को पहचानो और अगर लगन और मेहनत आप किसी भी चीज़ में लगाओगे तो उस क्षेत्र में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और ये एग्जाम्पल मैं DKT के माध्यम से आपके सामने लाना चाह रहा हूँ, लाने का प्रयास कर रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है ओमकांत ठाकुर। मैंने इस बार की सिविल सर्विसेज परीक्षा में 52वां स्थान हासिल किया है। इस बार मेरा चौथा अटेम्प्ट था, लेकिन इससे पहले भी मैंने अपने दूसरे प्रयास में 396 रैंक और अपने तीसरे प्रयास में 252 रैंक हासिल किया है। अभी मैं कोलकाता में बतौर असिस्टेंट DGFT अपने डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के ऑफिस में कार्यरत हूँ। भारतीय व्यापार सेवा से मैं बिलोंग करता हूँ, जो मुझे सेकेंड अटेम्प्ट में 396 रैंक लाने से मिली थी। कैसे मैंने हर बार इस UPSC की जर्नी को हर बार मैंने रैंक में कन्वर्ट किया और कैसे मैंने इस मुकाम तक मैं पहुँचा, इसकी कहानी मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि मैं अपने बारे में कुछ बताऊँ कि मेरी पृष्ठभूमि क्या है, मेरा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है, मैंने कैसे किस हालात में रह के पढ़ाई की, किसने मुझे गाइड किया और मैं आज जिस मुकाम पे हूँ उनके पीछे किन लोगों का योगदान है। मैं एक बिहार के बहुत ही छोटे गांव से आता हूँ, बहुत ही छोटे गांव से आता हूँ, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से। और मैंने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा तो गांव में ही की, दूसरे तीसरे क्लास तक। फिर मैं दूसरे गांव के भी एक स्कूल में पढ़ा, वहाँ पे भी वो गांव का ही इन्वायरमेंट था, गांव का ही परिवेश था। फिर समस्तीपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट टाउन में, जहाँ पे कि आपको पता है कि स्कूल की स्थिति अभी भी कोई ख़ास नहीं है, वहाँ पे मैंने एक प्राइवेट संस्थान से कुछ दिन के लिए कुछ कोचिंग ली और फिर नवोदय, नेतरहाट, सैनिक स्कूल की तैयारी करने के लिए, लेकिन वहाँ भी मुझे असफलता हाथ लगी। बट मैं प्रयास नहीं छोड़ा, मैं कंटिन्यू करता रहा और सरकारी स्कूल में नाम मेरा चल रहा था। मैं प्राइवेट कोचिंग भी करता था और सरकारी स्कूल से पढ़ाई भी करता था। फाइनली 10वीं की परीक्षा
हाई स्कूल धर्मपुर से पास की, उच्च विद्यालय धर्मपुर, बिहार बोर्ड, हिंदी मीडियम। बट मैं पढ़ने लिखने में ठीक ठाक था, और हमारे पापा किसान हैं, तो उन्हें तो ज़्यादा कुछ जानकारी थी नहीं, तो उन्होंने बड़े भाई के संपर्क में मुझे भेज दिया। मेरे बड़े भैया अभी CISF में इंस्पेक्टर हैं। उन्होंने जो है अब पूरा लगन और मेहनत जो है अपना ज़िंदगी का जो है वो मेरे ऊपर ही झोंक दिया कि कैसे मुजफ्फरपुर में मुझे रह के और मुझे गाइड करना, और कौन सा ट्यूशन अच्छा है, कौन सा ट्यूशन ख़राब है, कैसे JEE की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मेरा रुझान शुरू में जो है वो इंजीनियरिंग की तरफ था। तो वहाँ से इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए मैंने जो है 12th में काफ़ी तैयारी की, मेहनत किया। कुछ दिन के लिए मैं दिल्ली भी गया कि मैं IIT की तैयारी कर लूँगा, बट IIT में भी मुझे असफलता हाथ लगी। तो आप देखिए दोस्तों कि कितने जगह पे असफलता हाथ लगती है, और फाइनली अगर आपके हौसले बुलंद हो और इरादे नेक हों तो आप फाइनली जो है अंततः आप वो मुकाम हासिल कर ही लेते हो कि ठीक है IIT नहीं हुआ तो क्या हुआ, आज IAS तो हो गया। तो कहीं पे भी आपको ये नहीं मानना चाहिए कि आप में पोटेंशियल नहीं है, आप में कुवत नहीं है, किसी ने कुछ बोल दिया या आप हताश हो या निराश हो। नहीं, अपने आप को पहचानो, और अगर लगन और मेहनत आप किसी भी चीज़ में लगाओगे तो उस क्षेत्र में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और ये एग्जाम्पल मैं DKT के माध्यम से आपके सामने लाना चाह रहा हूँ, लाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे जैसे बहुत से लोग हैं जो गाँव में पढ़ते हैं, गाँव के परिवेश में रहते हैं, फिर वहाँ से उठ के और इस मुकाम तक आने में कितनी मेहनत और कितनी जो है सेक्रीफाइसेस, त्याग करना पड़ता है। ये बहुत ही मतलब मैं खुद कभी कभी सोचता हूँ तो आँख में आंसू आ जाते हैं कि क्या हमारा एक टाइम था जो दिन था, और क्या हम क्या ही थे। लेकिन समय बदलता है, आप मेहनत करोगे तो ज़रूर रंग लाती है मेहनत, और वो आपके सामने मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। फिर अब मैं आ जाऊँ अपने पूरे बैकग्राउंड को एक समराइज़ रूप से मैं बोलूँ, अगर एक संक्षेप में बताऊं तो 10th बिहार बोर्ड से करने के बाद, 12th भी बिहार बोर्ड से करने के बाद मैंने NIT पटना से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, वहाँ से मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद जो है मैंने लगभग 3 साल 8 महीने के करीब मैंने जॉब भी किया। वहाँ भी मैंने काफ़ी परिवर्तन किए। शुरू में इन्फोसिस में था, फिर मैं एक विरीडेंट नाम की एक स्टार्टअप में गया, फिर मैं फाइनली सैमसंग में मैंने जो है लगभग 2.5-3 साल के करीब मैंने सैमसंग में काम किया अस्थायी रूप से, अच्छे तरीके से। फिर सैमसंग में अच्छी खासी नौकरी छोड़ के मैं क्यों IAS की तरफ आता हूँ, ये जो एक कहानी है वो ऐसी नहीं है कि मैं जब जॉब में था और जॉब से फ्रस्ट्रेटेड था इसलिए मैं बनना चाहता था, कभी नहीं। मुझे मुझे कंप्यूटर साइंस इंटरेस्ट लगता था, मैं अभी भी मुझे कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन जब मैं अपने कॉलेज के टाइम में जब मैं एडमिशन ले रहा था 2007 में, तो हमारी परिवार की स्थिति ऐसी थी और ऑलरेडी मेरी तैयारी में, पढ़ाई में जो है बहुत सारे खर्चे हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं हमने सोचा कि हम जब बीटेक कर लेंगे अच्छे कॉलेज से तो बीटेक से नौकरी लग जाएगी, तो बीटेक इज़ द बेस्ट ऑप्शन, वो तो था ही। प्लस जब हम एडमिशन लेने गए तो पैसे ही नहीं। काउंसलिंग के टाइम पे कहीं कहीं से मांग के हमने काउंसलिंग तो कर ली, बट जब कॉलेज में फ़ीस देने की बारी आई, कोई लैपटॉप ख़रीदना है या कोई चीज़ ख़रीदनी है, हॉस्टल फ़ीस देना है, तो बहुत दिक्कत थी। हमने 2007 में बैंक्स में बहुत जगह अप्लाई किए, किसी वजह से ये कागज़ नहीं है, कभी वो नहीं है, 2-3 बैंक में हमने धक्के खाए। फाइनली फर्स्ट टाइम 2007 में जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के उस टाइम जो DM थे, उन्होंने एक एजुकेशन ऋण शिविर लगाया था, शिक्षा लोन के लिए एक ऋण शिविर था, जिसमें कि ये बात पता चली पापा को, तो उन्होंने मुझे बुलाया। मैं गया अपने कागज़ के साथ, वहाँ और भी मेरे तरफ बहुत सारे छात्र आए थे। वहाँ पे किसी तरह से मेरा संयोग बनता है कि DM साहब से जो है मुझे वो लेटर जो है वो मिल जाता है कि हाँ इसे दिया जाए छात्रवृत्ति, क्यों नहीं दी जाएगी। और वहाँ से जो है एक लोन के लिए या जो स्कॉलरशिप का जो एक सैंक्शन टाइप का था उसके लिए मुझे वो बोलते हैं। फाइनली जब मैं वो कागज़ लेके बैंक में जाता हूँ तो मुझे आसानी से लोन मिल जाता है। तो ये एक सफ़र था। फिर मैं बाद में रियलाइज़ किया कि आखिर ये कौन सा बंदा है, मैं तो इंजीनियर बन के बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करूँगा देश में, बट इसने तो मतलब डायरेक्ट ये एक जनता के किसी भी प्रॉब्लम को चुटकी में सॉल्व कर देता है, आखिर ये कौन है। तो फिर जब बहुत सारे चीज़ों के बाद, गूगल करने के बाद, सर्च करने के बाद पता चला IAS ऑफिसर होता है, इसकी एग्ज़ाम कैसे होती है, ये बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो फिर मैंने देखा कि अच्छा इस तरह से पढ़ाई करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, जो भी उसकी चीज़ें हैं, सिलेबस हैं। मैं उस टाइम ही काफ़ी मोटिवेट हो गया।
लेकिन उतना होता है कि आप तो कॉलेज में होते हो तो आप 7-8 में मैं उतना ज़्यादा नहीं था, 9 में मैं सबसे अच्छे रूप से अच्छे तरीके से मैं 9 में सक्रिय हुआ कि 7 में जो बात थी वो 9 में उखड़ी। मेरे भैया की जॉब भी लग गई थी, शादी वादी भी हो रही थी, घर परिवार का माहौल अलग था, माहौल चेंज हो रहा था। तो उस समय हमें लगा कि आखिर मैं भी कुछ ऐसा बड़ा करूं कि जिससे कि मैं अपने ना ही अपने परिवार का नाम रोशन करूं बल्कि अपने गांव समाज का भी नाम रोशन करूं और समाज कल्याण के लिए कुछ बड़ा करूं। और मेरे में पोटेंशियल है। मैंने जब सर्च किया था तो ये पता है कि अगर पढ़ सकते हैं तो आईएएस के एग्ज़ाम के लिए कुछ और ज़्यादा नहीं करना होता, आपको बस पढ़ाई करनी होती है। तो अगर आप सही तरीके से पढ़ सकते हो, और मैं ऑलवेज मुझे फीडबैक मिला कि मैं पढ़ने में ठीक हूँ, और डिस्पाइट बहुत सारी असफलताएं लगी, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि मुझे आईआईटी में होगा, बट मेरा नहीं हुआ। तो एक उम्मीद टूटती है, लगता है कि ये कुछ नहीं करता है, ये ठग रहा है अपने माँ बाप को, ये सही से पढ़ाई नहीं करता है, बट ऐसा नहीं होता है। आप एक बार उसे दोबारा चांस देते हैं, और फिर जो मुझे दोबारा चांस मिला तो मैंने यूपीएससी क्लियर कर लिया। तो ये जो एक सफ़र है इसमें आप देखेंगे कि उतार है, चढ़ाव है। 2009 में मैंने जब ठाना तो मैंने अपने कॉलेज के सारे दोस्तों को भी बोल दिया कि मैं तो आईएएस करूँगा, और सब लोग हंसते भी थे, थोड़ा मजाक भी उड़ाते थे, फिर कब से करोगे। बहुत लोग प्लान भी बनाते थे कि अरे हाँ हाँ मैं भी करूँगा साथ में, बट अब तो लोन ले चुका हूँ, परिवार की स्थिति ऐसी है, बहन की शादी भी है, सिर्फ भैया पे अकेले बहुत प्रेशर है। तो 2011 के बाद मुझे जॉब करना मेरे लिए मैंडेटरी हो गया। मैंने जॉब किया, अच्छी खासी सैलरी थी, पैसे आए, घर परिवार की स्थिति ठीक हुई, हमने अपने सारे फाइनेंशियल नेसेसिटीज़ दूर कर दिए, सारी जो भी दुविधाएं थी उनको दूर किया। फिर जो है मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं किसी तरह पैसे के लालच में डूबा जा रहा हूँ। मैंने अपने आप को एनालाइज किया, जो करीबी मित्र हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनसे भी पूछा। मैंने अपने भैया से पूछा, भैया ने बोला देख लो, वेल सेटल्ड जॉब है, छोड़ोगे क्या होगा, प्रॉस कौन सब मिला लो, उसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, सबका होता नहीं है, हो सकता है नहीं हुआ तो क्या करोगे, व्हाट्स योर बैकअप प्लान। भाभी ने बोला कि हाँ देख लो, लेकिन कहीं ना कहीं भाभी को जो था वो एक थोड़ा सा उम्मीद था कि हाँ ये इसमें है पोटेंशियल। उन्होंने भैया को बोला करने दीजिए, जॉब छोड़ने दीजिए, कोई बात नहीं है, मैं संभाल लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की भी दिक्कत होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। सो सी वॉज देयर टू, मतलब एक होता है ना, आपको फाइनेंशियल और मोरल सपोर्ट जब मिल जाता है तो फिर आपको क्या डरना है, फिर तो आपको पढ़ाई करनी है। तो वहाँ पे एक पूरा जो है माहौल ही चेंज हो गया। मतलब मुझे लगा कि क्या बोलूँ मैं, मतलब मेरे मन की बात जो होती है ना वो छिन गई कि हाँ मतलब मैं तो यही चाहता था कि कोई मुझे सपोर्ट कर दे, फिर क्या है। और वहाँ से मैं बेंगलोर से जॉब छोड़ के आता हूँ, कोचिंग ज्वाइन करता हूँ। कोचिंग का परिवेश वही है कि मतलब आप जब जाते हो कोचिंग में तो 400 लड़के 500 लड़के होते हैं। मैं पहले ही दिन फ्रस्ट्रेट, अरे यार इतने बड़े बैच में मैं कैसे compete करूँगा, और ऐसे ऐसे तो कितने हज़ारों बैच चल रहे हैं पूरे ऑल इंडिया में। तो वहाँ पे एक फ्रस्ट्रेशन था। उस टाइम मेरे भैया दिल्ली में ही थे, तो वो एक मनोबल वहाँ से मिलता था कि नहीं नहीं, अरे अभी तो शुरुआत है, डर लग रहा होगा, ठीक हो जाएगा, पढ़ोगे तो ठीक हो जाएगा। तो वहाँ पे जाके जब आप पैसे दे देते हो कोचिंग में, आप जब इतनी भीड़ देखते हो और आप फ्रस्ट्रेट होते हो, आप लो फील करते हो, आपको लगता है कि यार जॉब ही अच्छा था, सब कुछ चिल है, आपके दोस्त लोग जो है घर खरीद रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, और यू आर व्हाट यू आर डूइंग, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, होगा नहीं होगा ये भी डाउटफुल है। तब लगता है कि अरे यार क्या कर रहा हूँ। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो लगता है कि नहीं, जो भी वो कष्ट सहा, जो भी वो मेहनत की, जो भी सेक्रीफाइसेस किए, वो आज सफल हो गया। तो ये पूरा जर्नी आपके साथ भी होगा, किसी के भी साथ होगा। उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी का एक, मतलब ये सिर्फ एक एग्ज़ाम जो है वो एक ज़िंदगी नहीं हो सकती है, ये एक परीक्षा है, यही लाइफ है। नो, लाइफ तो परीक्षा ही परीक्षा है लाइफ में। एक परीक्षा भी पास करोगे, अब मैं सर्विस में जाऊंगा, वहाँ अलग चैलेंजेस आएंगे, उनको पास करना है, फिर आगे, मतलब ज़िंदगी ही पूरी परीक्षा है, ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं है। तो आप एग्ज़ाम को लाइफ मत बनाओ। लाइफ में एग्ज़ाम एक पार्ट एंड पार्सल है, एक चरण है, एक पड़ाव है। दो हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। अगर आप अच्छे से दोगे, शिद्दत से दोगे तो ज़रूर हासिल करोगे। ये मतलब मुझे तो लगता है, आई फील दैट। और दूसरा है कि अगर आप प्रेजेंट में रहते हो और अपना हेल्थ अगर सही से बना के रखते हो तो ज़रूर हो सकता है। क्योंकि 16 का प्रयास मेरा पहला प्रयास था और मैं 0.66 से मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता है।
और उसके पीछे जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैंने सही से प्लानिंग नहीं की थी, अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, 4-5 बार तो अपने कमरे ही बदल रहा हूँ, सही से तैयारी नहीं कर रहा हूँ, कोचिंग भी पैरेलली करनी है, सेल्फ स्टडी भी करनी है। फिर आप देखोगे कि मुझे चिकन पॉक्स हो गया, बहुत सारी बीमारी होगी। तो वहाँ पे आपको लगता है कि आप, अगर आपको स्वस्थ रहना पहला क्राइटेरिया है कि अगर आप स्वस्थ हैं, स्पेशली अभी कोविड का भी क्राइसिस है, आप देख लीजिए, स्वस्थ हैं अगर आप और आप प्रेजेंट में रहते हैं, आप बिल्कुल, अब ना आपको फ्यूचर का सोचना है ना आपको पास्ट का सोचना है, आपको प्रेजेंट में रहना है, आपको वर्तमान में जीना है कि हाँ ये पढ़ना है, ये शेड्यूल है, ये बुक है, इसको फिनिश करना है, ये ख़त्म करके मुझे आगे बढ़ना है। तो आप ज़रूर कर सकते हैं, थोड़ा डेडिकेशन तो ज़रूर चाहिए। एक्सटर्नल पुश से जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि कम मोटिवेशन मिलता है, रेदर देन अंदर से वो फील आनी चाहिए कि मैं क्या हूँ, मुझे कुछ करना है या नहीं करना है, मैं किस लिए आया हूँ तैयारी करने, मैंने इतना कुछ दाव पे लगा के मैं क्यों आया हूँ, अगर नहीं करूँगा तो फिर क्या करूँगा। ये सारी चीज़ें दिमाग में घूमती रहती हैं परीक्षा के दौरान, आपके तैयारी के दौरान, और ये स्वाभाविक है, इट्स नेचुरल। अब कोई बोलता है कि साक्षात्कार देने जब हम जाते हैं इंटरव्यू में और गेट पे पैर कांप रहे हैं या पसीना चल रहा है, ये नेचुरल है। साल में एक बार आप वो 2000-2500 बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो स्वाभाविक सी बात है आप जेम हो, आउट ऑफ जहाँ लाख ऑफ पीपुल बैठते हैं इस परीक्षा में, उन लाखों में से आप चुनिंदे 2000 लोग हो, और वहाँ से जब आप टॉप 800-900 में आते हो लिस्ट में, तो स्वाभाविक सी गर्व की बात है, आप अपने परिवार का, अपना सबका नाम रोशन करते हो। तो आपको चाहिए, या किसी को भी, जो भी अभ्यर्थी है, जो भी परीक्षार्थी है, जो भी एस्पायरेंट जो इसको वीडियो को देख रहे हैं और सीख रहे हैं, खास करके मैं इसलिए हिंदी में कर रहा हूं कि जो हमारे इलाके के लोग हैं, बिहार, यूपी, हिंदी भाषी लोग हैं, जो झारखंड, एमपी के लोग हैं, अगर वो देख के थोड़ा सा भी इससे अगर मोटिवेशन मिलता है और वो अपनी स्टोरी को इससे जोड़ पाते हैं कि कहाँ मैं किसान का बेटा, कहाँ घर परिवार की स्थिति क्या थी, लेकिन अगर पारिवारिक सपोर्ट हो और मनोबल ऊंचा हो और इरादे बुलंद हो तो आप कैसे इस मुकाम तक पहुंच सकते हो, ये आपको दिख सकता है, ये आप देख सकते हो। और मुझे खुद फील नहीं हो रहा था जब मेरा रैंक आया था 52, तो मैं खुद, मेरा पूरा हाथ पैर काँप रहा था। हमारे सीनियर है, मैं ऑफिस में ही था, हमारे सीनियर हैं, आनंद मिश्रा सर हैं, तो उन्होंने रिजल्ट देखा और मुझे बताया, और मैंने उनको खुद बोला सर मुझे देखने का मन नहीं कर रहा है, आप देख के बताओ। और जब उन्होंने बताया तो मेरा पूरा शरीर काँप रहा था और एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था कि सच में क्या, सच में बन गया क्या, हो गया क्या। तो वो जो एक खुशी है, क्षण भर की खुशी है। अभी तो चैलेंजेस आने बाकी हैं, अभी तो पूरी ज़िंदगी में अभी इतने सारे परेशानियां आएंगी, उसको टैकल करना है, देश के लिए काम करना है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो क्षण भर की जो खुशी है, वो पिछले 4 साल की जो मेहनत है उसको दर्शाती है। तो एक बहुत पहले मैंने किसी को बोला भी था और लिखा भी था कि आपकी 2-2.5 साल की मेहनत जो आप बेकिंग करते हो और उसके ऊपर जो आप आइसिंग करके जो एक केक बनाते हो, वही केक जो है आपकी पसंदीदा सर्विस है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेरी पूरी पृष्ठभूमि, मैंने कैसे तैयारी की और मैं कहाँ तक पहुँचा, ये सारी चीज़ें मैं चाहता था कि किसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचें, आप मोटिवेट हों, आप देखें कि गांव का भी लड़का, गांव का भी आदमी बन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम से और काफ़ी अच्छे स्कूल से और एकदम जो है आप Tier 1 सिटी से ही पढ़ोगे और आप अमीर हो तभी बनोगे, ऐसी ज़रूरी नहीं है। आप में अगर लगन हो, क्षमता हो, तो लोग आएंगे ही और आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे मुझे मेरे परिवार का सपोर्ट था, मेरे भैया भाभी का सपोर्ट था, अगर वो नहीं होता तो शायद कहीं ना कहीं मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता था। हो सकता था कि मैं जॉब छोड़ता ही नहीं, क्योंकि वो बोलते नहीं अब तो तुम्हारा वेल पेड जॉब है, क्यों छोड़ोगे, कैसे फिर करोगे तैयारी, तुम्हारी सेविंग्स भी नहीं है, हाउ विल यू डू कोचिंग, कैसे रहने का मैनेज करोगे, घर परिवार की स्थिति देखो कितनी दिक्कत है। लेकिन अगर परिवार से सपोर्ट मिल जाता है या किसी से भी आपको सपोर्ट मिल जाता है, कोई टॉपर की गर्लफ्रेंड हेल्प करती है, किसी की मदर हेल्प करती है, किसी का भाई हेल्प करता है, किसी की भाभी हेल्प करती है, किसी का फ्रेंड हेल्प करता है, तो वो एक अलग मोटिवेशन होता है कि आपको उसे तो बन के दिखाना ही है कि आपको क्या करना है। प्लस आप जो सब कुछ दाव पे लगा के आए हो, फिर आप अपने ऊपर अपने आप को आप कैसे माफ़ कर सकते हो अगर आप सीरियसली ईमानदारी से इसकी तैयारी नहीं कर पाते हो तो। और लास्ट में एक बात और बोलूँगा, लाखों लोग आते हैं तैयारी करने
हो ना हो, फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। यूपीएससी नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल को क्या पता आप एमएलए ही बन जाओगे, एमपी ही बन जाओगे, आप मिनिस्टर बन सकते हो, प्रेसिडेंट बन सकते हो। डेमोक्रेटिक कंट्री है, किसी ने रोका थोड़ी है, किसी ने फ्यूचर तो देखा नहीं है। तो आप कभी भी जो है ना ये मन में ना लाएं कि नहीं होगा तो क्या, नहीं होगा तो बैकअप प्लान रखिए। बैकअप प्लान था, मैंने बिहार बीपीएससी दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2016 में मेरा जो है प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ। तैयारी अच्छी नहीं थी, नहीं हुआ। यूपीएससी का भी प्रीलिम्स नहीं हुआ, बीपीएससी का भी प्रीलिम्स नहीं हुआ। कोई मतलब नहीं। उसके बाद तो मैंने अपने आप को एनालाइज किया, मैंने अपने आप को देखा कि क्या कमियां हैं, क्या मेरे में अच्छाइयां हैं, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। फिर जब वहाँ पे करने के बाद, मैंने अपने आप को एसेस करने के बाद, फिर से तैयारी करने के बाद, आप देखिए कि मैं लगातार पिछले 3 बार से रैंक लाया और इवन रैंक मेरी इम्प्रूव भी हुई। तो एक श्योर सर्टेन स्ट्रैटेजी तो ज़रूर वर्क की है मेरे कामयाबी में। तो अगर आप वो रखते हैं और उस पर आप सॉलिड तरीके से, आप अगर एकदम ठोस कदम उठाते हैं कि हाँ ये करना है तो करना है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए, तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात अंत में ही कि ऐसे माँ बाप से भी मैं बोलूँगा कि ये वीडियो देख के या कुछ करके, अभी बच्चा अगर 9th में है, 10th में है या 12th में है, उसको प्लीज़ अभी फोर्स मत करिए कि तुम ये कर लो, देख उनको। प्लीज़ उसको एनालाइज करने दीजिए, उसका बचपन मत छीनिए। अभी वो 8th 9th में है, 10th में है, उसको खेलने कूदने दीजिए, पढ़ने लिखने दीजिए। हाँ, उस तरफ मोटिवेटेड ज़रूर रखिए कि तुम बनना जब तुम्हारा समय आएगा तो, बट ये नहीं कि अभी से ही जो है उसको आप कि चलो जाओ घर में, घर के अंदर जाओ और आप चलो मतलब लग जाओ 14 घंटे पढ़ाई करो। प्लीज़ ऐसा नहीं होता है, ऐसा मत करना। जब समय आएगा तभी होगा। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, आप कितना भी कर लो। आप दोनों चीज़ रखो, थोड़ी लक भी है, मेहनत भी है। जो मेहनत करेगा उसी का लक भी फेवर करेगा। एक इंग्लिश में कहावत है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपनी मदद करता है भगवान भी उन्हीं की मदद करता है। तो आप अगर अपनी हेल्प करोगे तभी आपका लक भी आपके फेवर में होगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं लक से ही बन गया या एक बार आया रिजल्ट और दूसरी बार नहीं आया। आप देख लीजिए कि कंसिस्टेंटली आप इम्प्रूव कर सकते हो और आप उस पर बिल्ड कर सकते हो, आप तैयारी कर सकते हो। अगर जोश है, जज्बा है तो आप ज़रूर बन सकते हो। मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे और अपने आप को उस परिवेश से, ग्रामीण परिवेश से अपने आप को ऐसा लो फील कर रहे होंगे कि नहीं कंपटीशन तो बहुत टफ है, मैं बता रहा हूँ, अगर आपने रणनीति अच्छे से बनाई है और प्रॉपरली बहुत सारे टॉपर्स के वीडियोज़ और जो हैं स्ट्रैटेजीज़ को देख के आपने एनालाइज किया है कि व्हाट्स योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, क्या आपका वीक पॉइंट है, और आपने अगर सही तरीके से किया है तो आप इसमें बाजी मार सकते हो। इसमें साइंटिस्ट और आइंस्टाइन नहीं चाहिए, इसमें चाहिए योर हार्ड वर्क, योर डेडिकेशन, योर कंटिन्यूअस मोटिवेशन, जो आपको पॉजिटिव रखे, जो आपको एकदम आपकी एनर्जी को हाई रखे। हाई लो होता है, कोई बात नहीं है, फिर भी जो मोस्ट ऑफ द टाइम इन द ईयर ज़्यादा दिन आपको हाई रखे और अच्छा आपको पॉजिटिवली एग्ज़ाम टाइम में आप पॉजिटिव रहो और फील करो, तो ज़रूर आप इसको निकाल सकते हो। मेरा तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे पापा मम्मी का सपोर्ट, मेरे भैया भाभी का सपोर्ट, स्पेशली मैं भैया भाभी का तो बहुत मतलब शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मतलब जो है, बहुत ही कम लोग होंगे जिनका भाई ऐसा जो है ये ऐसा हेल्प करता होगा। तो ये तो मैं खुशनसीब हूँ इस मामले में कि जो सपोर्ट मुझे मिला, भगवान से शुक्र मनाता हूँ कि आप लोगों को भी मिले और ज़रूर जो है सफलता हासिल करें। जिस फील्ड में भी जाएं बैकअप ज़रूर रखें। बीपीएससी, एमपीएससी, यूपीएससी के अलावा आपका उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस आप ज़रूर रखें। इवन आप और भी जॉब्स के लिए बैकअप्स रखें, कुछ और भी प्लान रखें। यूथ फेज़ है ये, बर्बाद ना होने दें। अटेम्प्ट्स ख़त्म होने के बाद कुछ एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं। कुछ भी करें, जो भी करें, आप ये बात याद रखें कि आप देश के लिए ही कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक आईएएस ही और एक आर्मी मैन ही बहुत अच्छा सर्विस करता है देश का और एक इंजीनियर डॉक्टर नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी करें शिद्दत से करें। एक संस्कृत में श्लोक है, योगः कर्मसु कौशलम। जो भी करें अच्छे से करें और उसी में आप जो है कौशलता हासिल करें, तो वही एक योग है और वही जो है कर्म योग है। तो इसी बात के साथ मैं फिर से बोलूँगा कि सब लोग अपने अपने
अपना अपना जो है अपने दायित्व को समझें, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझें और उसके अकॉर्डिंग अपने करियर का प्लान बनाएं, तो ज़रूर सफलता मिलेगी आपको अपने फील्ड में, ज़रूर आप अव्वल होगे, कोई नहीं रोक सकता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।